सेशन ही वो बच्चों कुछ अलग होने वाला है। देखेंगे क्या एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर हम 9 के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखे थे। तो क्वेश्चन क्या है अपना, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे सिल्वर या फिर गोल्ड क्या होने वाला है, तो ये मेटल वाला नहीं है भैया। जो उस पर परत यानी वायर पे जो चढ़ाया गया होता है, जो ऊपरी से जो पतली पन्नी होती है उसकी, वो ऑलरेडी है, पूरा टोटल सिल्वर नहीं है। कंफर्म। ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक जो ब्रूच है वो बनाया गया है सिल्वर वायर से इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के रूप में, विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर, जो कि डायमीटर की वैल्यू दिया जा चुका है 35 मिलीमीटर। तो हम ऑलरेडी रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। द वायर इज आल्सो, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे वही आपको इस लेक्चर्स में बताया जाएगा। और इस क्वेश्चंस में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप दिए गए हैं जो कि हमें फाइंड करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। और क्या है, वायर को यूज किया जा रहा है 5 डायमीटर्स बनाने में, विच डिवाइडेड, जो कि सर्कल, इन 10 इक्वल सेक्टर्स, यानी कि 5 वायर को बनाने में वो यूज किया जा रहा है जो कि 10 इक्वल सेक्टर्स में विभाजित है, डिवाइड है, एज सोन एज फिगर 12.12। तो 2.12 के फिगर में आपको बताया गया है। जस्ट हम फिगर बनाएंगे। फाइंड क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। आखिर जब वो 5 के रेंज में बना रहा है तो उसकी टोटल लेंथ भी तो कुछ ना कुछ होगी। अरे भैया मान लेते हैं जैसे कोई भी वायर हम ले लेते हैं, समथिंग्स ये है हमारा वायर, कुछ भी ले लेते हैं, ये उस पर सिल्वर की परत चढ़ी हुई है, एक टाइप्स के ये वायर होंगे। तो ये वायर की लेंथ आखिर कितनी होगी कि जो ये सर्कल पे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसे लगाया गया होता है। समझ में अब आ गया बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। आखिर उस ब्रूच को जो लगाया गया है सर्कल में, उसका दायरा कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, फर्स्ट में फाइंड करेंगे। और जो जितनी दूरी पे वो लगाया जा रहा है उसका क्षेत्र कितना है, आखिर उसका दायरा कितना है। तो बने रहेंगे, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आपको फर्स्ट 100% गारंटी के साथ है कि एक बार में ही देखने पे आपको समझ में आ जाएगा। तो होगा क्या, सबसे पहले हम ये बनाते हैं एक अपना सर्कल, क्योंकि सर्कल के माध्यम से बनाना है। और ये कह रहा है ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, ये तो कंफर्म है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। इसकी जो डायमीटर्स की होगी ये 5 में है, 5 कैटेगरी में, 1 2 3 एंड 4 एंड ये आपके, सॉरी ये थोड़ा सा पतला से इस साइड में बनाएंगे तो एक और आपका बन जाएगा, ठीक, यानी कि 3 4 1 5 कंफर्म हो गया। तो थोड़ा सा ये और इधर बनाएंगे तो आपका पूरा टोटल कंफर्म हो जाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ कि नहीं हुआ। 5 डायमीटर्स विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। कहने का मतलब है इसी पॉइंट्स में तो मिल जा रहा है, ये तो पूरा का पूरा एक टोटल जो होता है सर्कल ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, जो लंबी लंबी लाइन आई थी तो ये तो टोटल डायमीटर है। बट क्या होता है, रेडियस क्या है, एक पॉइंट हो गया है, ये पॉइंट हो गया ओ, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ए बी, मान लेते हैं इसे ए एंड बी। तो टोटल ए बी जो होगा हमारा, ये तो डायामीटर होगा बच्चों, लेकिन जो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा ये हमारा रेडियस होगा। क्योंकि हमें पता है कि रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला होता है। कंफर्म? डाउट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। तो वही कह रहा है 5 तो वायर बताया गया जो बनाया है, लेकिन द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स में उसे क्या करता है, दिखाता है, विभाजित कर देता है। कंफर्म? एज सोन इन फिगर 12.12 फाइंड क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड एरिया ऑफ द ईच ए सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सबसे पहले हम फर्स्ट को सोन करेंगे।
यानी कि फर्स्ट की कंडीशंस पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट की कंडीशन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रूच किसके द्वारा बनाया गया है, कि द ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, फॉर्म ऑफ सर्कल। कह रहा है जो ब्रूच है इज मेड बनाया गया विद सिल्वर के साथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल के फॉर्म में। कंफर्म, यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक प्रोसेस कंफर्म हो गया। अब क्या दे रहा है कि डायमीटर इज 35 मिलीमीटर। तो करेंगे क्या कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 35 मिलीमीटर। एंड अगर रेडियस निकालना हुआ तो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल अगर हम निकालना चाहें तो पता होता है कि डायमीटर अपान 2, फार्मूला अभी जस्ट हमने आपको बताया है, डायमीटर अपान 2, जो कि डायमीटर हमारा 35 है, अपान 2 मिलीमीटर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट बना लिया, जो कि हमारा रेडियस कन्फर्म हो गया। समझ में आ गया। अब क्या दे रहा है कि 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इतना इतना। अब क्या करना है, द टोटल लेंथ निकालना है। हमें क्या करना होगा, टोटल लेंथ निकालना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो करेंगे क्या, टोटल लेंथ, वो भी किसकी, टोटल लेंथ हम निकालेंगे वो भी किसका, तो टोटल वायर होता रहा है इज यूज्ड। टोटल वायर अगर यूज होगा तो अगर जो ऐसे पूरा टोटल वायर यूज हो रहा है तो वायर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, और फिर हम क्या करेंगे, वायर कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से किया गया है, 5 डायमीटर से, इसलिए हमारा 35 डायमीटर 35 है एंड 5 हमारा दिया गया है, 35 इंटू 5 कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, टोटल वायर इज यूज्ड इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल, यानी कि प्लस टोटल जब वायर हम निकालेंगे, ये टोटल वायर यूज कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ वायर की आखिर लंबाई कितनी है सर्कल में वायर की आखिर लंबाई कितनी, अभी हमने बताया आपको वायर लेकर के ना कि आखिर कितनी लंबाई है कि जो वो 5 के राउंड में उसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तब हम वायर की क्या करेंगे, कंडीशन को निकालेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर। क्यों, क्योंकि आपको ये देखिए 5 डायमीटर बताया गया है, कंफर्म। तो यानी कि टोटल वायर इज यूज्ड, जो पूरा तार है वो उसको यूज किया जाता है किस कंडीशन में, इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल में लेंथ की लंबाई कितनी होगी, एंड वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर, और जो है वायर को यूज किया जा रहा है 5 डायमीटर में। वी नो दैट लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल हमारा फार्मूला होता है 2πr। अगर यहीं पे लेंथ ना होता, एरिया होता तो πr स्क्वायर हो जाता है। ये तो आपके लिए प्रॉफिट है। एक सेकेंड, 2πr प्लस वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर, 5 तो ऑलरेडी है ही, डायमीटर हमें कंफर्म है, डायमीटर कितना है 35। ठीक, 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू हम रखेंगे, आर की वैल्यू आपको रेडियस निकाल चुके हो, डायमीटर का हाफ होता है 35/2 इंटू प्लस में है, सॉरी प्लस 5 इंटू 35। अब नोट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7×5 35, ये हो जाता है 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35। अब नोट कर लेंगे 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 है कि 11 प्लस 5 25, 2 कैरी बचा, 5 15 16 17, ऐड कर लेंगे 5 हो गया, 7 1 8 2 मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सॉरी मिलीमीटर ओनली होगा, ये आ गया आपका मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में निकल रहा है, मिलीमीटर में आ रहा है, इसलिए हमारा यूनिट मिलीमीटर होगा। वायर है, कोई कंफर्म है नहीं कि एरिया है आपका, लेंथ है क्योंकि, इसलिए लेंथ जब हम फाइंड कर रहे हैं तो ओनली मिलीमीटर में ही रह जाएगा। कंफर्म हो चुका, कुछ नहीं करना था बच्चों, 5 के रेंज में दिया गया था जो कि 5 आपका डायमीटर था, एंड 10 के बाद में आपका हो जाता है रेडियस, क्योंकि रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर ये पॉइंट्स ओ है हमारा तो ये हाफ हुआ, ये हाफ हुआ, कंफर्म।
10 के पावर में हो गया। इतना क्लियर। वायर इज यूज्ड, वायर को यूज, कोई भी चीज है मार्कर को आप यूज करोगे तो किस कंडीशन में यूज कर रहे हो, यानी कि 5 के कंडीशन में यूज किया जा रहा है। एंड मार्कर की लेंथ कितनी है, तभी तो कहीं यूज कर सकोगे। आप जाते हो कहीं कोई भी चीज़ लेते हो, सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखते हो, तब आप क्वांटिटी लगाते हो, मात्रा, इट्स मीन्स रेट। कन्फर्म। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना बेहतर आपका क्वांटिटी भी यूज़ होगा, उतनी अच्छी क्वांटिटी भी आपको देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है बच्चों कि जब वायर को, तार को यूज किया जा रहा है तो आखिर वो तार की लंबाई कितनी है, वो तार की लंबाई कितनी है और वो तार किस कंडीशन में यूज किया जा रहा है। ठीक, सारी वैल्यू आज रख देंगे। डायमीटर को 35 है, रेडियस की वैल्यू डायमीटर का हाफ 30/2 हो गया है, 35/2 एंड सिल्वर में कंडीशन किया जा रहा है। फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे जिससे हम रिमूव करके आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर की वैल्यू भी बता सकें, फाइंड करा सकें। कंफर्म हो गया यहाँ तक? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करवाएं। यहाँ तक बच्चों आपको नोट हो चुका। नेक्स्ट टर्म में हम क्या देखेंगे, हमारा सेक्ट एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ब्रूच के हमें एरियाज के सेक्टर्स फाइंड करने होंगे। उसके बारे में हम सबसे पहले बच्चों लिखेंगे कि सिंस द वायर, अभी लिख लीजिए, फिर हम तुरंत आपको बता देते हैं, इसे समझा देते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। सिंस द वायर डिवाइडेड the circle into 10 equal parts, ये लिखने का मतलब ही है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यानी कि वायर को डिवाइड किया गया है सर्कल के 10 इक्वल सेक्टर्स में। सही बात है, जब 5 हमारे डायमीटर हैं तो 10 रेडियस होंगे ही होंगे। कन्फर्म। अगर 7 आपके डायमीटर हैं तो रेडियस 7 दूनी 14, यानी कि 7 × 2 14 आपके रेडियस होंगे। कन्फर्म। जस्ट उसके दुगना। भैया देखिए, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, लेकिन जब डायमीटर निकालेंगे तो r/1 हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखिए, आप अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, अलजेब्रिक है जो कि थर्ड पार्ट है, आपको बताया गया है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। बहुत ही बढ़िया ढंग से आप जाके वीडियो क्लिक करेंगे, आप समझ लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। d × 1 = r × 2 हो जाएगा, तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस का दुगना 2r। कन्फर्म। डायमीटर अगर आपका 5 है तो रेडियस 2 × 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कन्फर्म। समझ में अब आया? ऑलरेडी अब तो आ ही गया होगा। तो द वायर डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 पार्ट सेक्टर्स। सो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इक्वल टू 1/10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और पता होता है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर का फार्मूला बच्चों होता है πr²। लेंथ होता है, लेंथ ऑफ अ सेक्टर 2πr हो जाता, बट आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर इसलिए πr²। इतना ध्यान रखिएगा। 1/10 तो प्रॉफिट में मिल रहा है बच्चों, 0 है कटनेगा तो है ही। पाई की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे 22/, पाई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 3.14 या फिर 22/7 रख सकते हैं। दोनों के दोनों सही हैं आपके लिए। ठीक। आर की वैल्यू, रेडियस हमें कंफर्म हो चुका है। रेडियस हमारा कितना है, आपको रेडियस यहाँ पे पहले लेक्चर्स में बताया गया था कि 5 जब डायमीटर होंगे तो रेडियस ऑलरेडी उसका दुगना ही दुगना होगा, यानी कि 5 डायमीटर्स बताया गया है, 35 डायमीटर है। ये तो 5 के डायमीटर्स में बनाया गया है जो कि 10 के सेक्टर में है, लेकिन जो डायमीटर की टोटल वैल्यू है, इक्वल वैल्यू, वो 35 है। जब डायमीटर हमारा 35 हुआ तो रेडियस आपको बताए हैं सॉल्यूशंस में गिवन पॉइंट्स में इसी लेक्चर्स के 35/2, यहाँ पे हो जाएगा 35/2। कुछ कट रहा है, 2 ग्राम में 22, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, ये हो जाता है 11/2। कुछ बच रहा है, कुछ आपका देख रहे हैं बच रहा है 1/10 एंड πr² तो ऑलरेडी है ही है, तो आपका कुछ बचेगा इसमें से
यानी कि क्योंकि रखेंगे थोड़ा सा आपकी ये गलती है कि आर स्क्वायर है इसलिए 35/2 ऑलरेडी रखा जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर से 35 ओनली बच रहा है, 11 बच रहा है अपॉन 2 इंटू 2 आ जाता है। अब 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। 35 के हम मैनर में जब कर लेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 385 कंफर्म 385। आपकी एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशंस में पीछे आंसर शीट यही दिया जा चुका है 385/4 जो कि मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में ही आपका है। देख रहे हैं डायमीटर मिलीमीटर में है इसलिए मिलीमीटर करेंगे, एरिया है इसलिए हमने मिलीमीटर स्क्वायर कर दिया, और फर्स्ट वाला जो हम करे थे लेंथ था इसलिए ओनली मिलीमीटर ही रखे। तो ध्यान दे के बने रहेंगे सारे के सारे प्रोसेस। अगर आप सही कर रहे हैं लेकिन यूनिट आप गलत लगा दे रहे हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से काट लिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ना बनने दीजिए बच्चों, उसको यूनिट आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक, तो हेंस लास्ट में क्या लिखेंगे कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इज 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। हर जगह सेंटीमीटर ही थोड़ी यूज करोगे भैया, जो यूनिट दिया रहेगा उसी को यूनिट। और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपको फर्स्ट सेकंड में यूनिट दिया रहे, यानी कि दोनों अगर अलग अलग यूनिट दिया रहे तो उसके सेम बना लीजिए। कोई भी चीज़ मिलीमीटर आपको मीटर में दिया रहे, कोई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके यूनिट आप सेम कर लीजिए, फिर आंसर आप एक ही यूनिट में लिखिए। नहीं पता लगे मीटर भी लिख दो सेंटीमीटर भी लिख दो, क्या बात है। मीटर भी एग्जामिनर तो बौखला जाएगा कि कौन सा बच्चा लगता है ये बुद्धू से भी पागल आ चुका है, क्या बात है, बुद्धू का भी बुद्धू है। ठीक, तो वो वाली कंडीशन ना आने दीजिएगा। तो फटाफट आप लेक्चर को ये एक थम्स अप दिए बिना जाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए अगर कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक थम्स अप दे करके हमें भी प्रमोट करेंगे, जिससे हमें भी लगेगा नहीं हमारा पढ़ाया हुआ हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप फटाफट पढ़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ लास्ट पोजिशन में कहते हैं एक थम्स अप देना भूलेंगे नहीं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं।